नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 1 अप्रैल और मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश की आज की बड़ी खबर के साथ। आज से वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। ऐसे में आज 1 अप्रैल से लागू हो रहा है बजट से बड़े बदलाव देश भर के अंदर देखने को मिलेंगे। दरअसल नया बजट आज यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। यानी 1 फरवरी को सरकार ने जो बजट पेश करते हुए जो ऐलान किए थे उन पर अब काम शुरू होगा। हालांकि योजनाओं का फायदा कब से मिलेगा, ये योजना के प्रकार और लागू करने की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। आयकर छूट या सब्सिडी जैसे फायदे 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाते हैं, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष के साथ जुड़े हुए होते हैं। वहीं इंस्ट्रक्टर्स और विकास परियोजनाएं, सामाजिक कल्याण योजनाओं का फायदा मिलने में समय लगता है, क्योंकि इन पर काम करने की एक लंबी प्रोसेस होती है। दरअसल आपको बता दें कि न्यू टैक्स रेजिम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो कि आज से लागू होगा। न्यू टैक्स रेजिम में 20 से 24 लाख की इनकम के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब भी शामिल किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि टीडीएस लिमिट की सीमा बढ़ गई है। 6 लाख रुपए तक की रेंटल इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अपडेटेशन रिटर्न भरने के लिए ज्यादा समय 48 महीने तक दाखिल कर सकेंगे। यूलिप पर कैपिटल गेन टैक्स 2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम कैपिटल एसेट माना जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज सस्ता महंगा कस्टम ड्यूटी बदलने का 150 और 200 का प्रोडक्ट पर असर वो नजर आएगा। 1 अप्रैल से ये आइटम हैं वो सस्ते हो जाएंगे। दरअसल आज से $40,000 से ज्यादा कीमत या 3000 सीसी से ज्यादा की इंजन क्षमता वाली आयात कारें सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा ईवी भी सस्ते होंगे। सरकार ने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 कैपिटल गुड्स की ड्यूटी भी हटा दी है। इसके साथ ही मोबाइल फोन बैटरी प्रोडक्शन के लिए 28 कैपिटल गुड्स को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। ऐसे में स्मार्ट मीटर, सौर तेल, आयोजित जूते, आयातित मोमबत्तियां, आयातित नौकाएं, पीवीसी फ्लैक्स सीट्स और एलईडी टीवी ये सस्ते आज से हो जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जेलों में गलत कामों की जानकारी देने पर होगा प्रमोशन। जेल कर्मियों को इनाम भी दिया जाएगा, डीजी ने निकाले आदेश। राजस्थान की जेलों में चल रही अवैध गतिविधियों की सूचना देने पर अब जेल कर्मियों को इनाम दिया जाएगा। अति महत्वपूर्ण सूचना देने वाले का प्रमोशन भी किया जाएगा। डीजी जेल गोविंद गुप्ता ने 29 मार्च को यह आदेश भी जारी किया है और आदेश में यह कहा है कि अगर कोई भी जेल का कर्मचारी डीजी जेल मुख्यालय पर व्यक्तिगत या अन्य किसी माध्यम से जेल में चल रही अवैध गतिविधि जैसे मोबाइल, सिम, नशे की जानकारी देता है तो उसका प्रमोशन होगा। जांच में वो साबित हो जाती है कि ऐसे जेल में कर्मी को डीजी जेल की ओर से इनाम दिया जाएगा और इसके साथ ही उसे अति महत्वपूर्ण सूचनाएं देने पर मुख्य प्रहरियों की विशेष पदोन्नति दी जाएगी, यानी उसे प्रमोशन मिलेगा। मोबाइल फोन की रोकथाम के लिए विशेष कदम डीजी जेल गोविंद गुप्ता ने उठाया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आज से स्कूलों और हॉस्पिटलों में ओपीडी का समय बदलेगा। एसएमएस समेत प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटलों में बदलाव कर दिया गया है। जानिए समय। जयपुर के स्वाभिमान सिंह हॉस्पिटल समेत प्रदेश के तमाम सरकारी बड़े हॉस्पिटल्स, उपजिला, सैटेलाइट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भी आज ओपीडी की टाइम बदल गई है। इन हॉस्पिटलों में 1 अप्रैल से आज ओपीडी सुबह 8 बजे शुरू हुई है। नए शेड्यूल के मुताबिक ओपीडी का समय सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक रहेगा। अभी सर्दियों की सीजन के चलते ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहता है। लेकिन अब गर्मियों की सीजन शुरू होने के साथ ही इसमें आज से बदलाव हो गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 2 दिन तेज बारिश की संभावना। जयपुर समेत 11 जिलों के लिए अलर्ट। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आया। राजस्थान में उत्तरी हवा के असर से सुबह शाम की ठंडक बरकरार है। आज 3 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ है। प्रदेश में अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम साफ रहने का अनुमान है। 2 अप्रैल से राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से प्रदेश में 2 से 4 अप्रैल के बीच बादल छाने और बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 2 अप्रैल को 7 जिलों और 3 अप्रैल को 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के अधिकांश शहरों का मौसम ड्राई रहा है। इसी दौरान उत्तरी हवा शनिवार की तुलना में रविवार को थोड़ी कमजोर रही है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, देश में कहीं भी अब फ्री इलाज करा सकेंगे राजस्थानी लोग। जन आधार कार्ड दिखाकर 25 लाख तक का ट्रीटमेंट ले सकेंगे। लाखों राजस्थानियों के लिए बड़ी सौगात वाली खबर है। अब प्रदेश के मरीज दूसरे राज्य के किसी भी हॉस्पिटल में जाकर फ्री इलाज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू करेगी।
इससे देश के अन्य राज्यों में नौकरी कर रहे मूल राजस्थानियों को भी इसका फायदा मिलने वाला है। अन्य राज्यों के मरीज भी राजस्थान आकर इस योजना का लाभ ले पाएंगे। दूसरे राज्य के निवासियों को ये लाभ कैसे मिलेगा, क्या नियम और शर्तें रखी जाएंगी, कितने तक का इलाज मुफ्त हो जाएगा, बाहरी राज्यों के मरीजों का राजस्थान में मुफ्त इलाज के लिए कुछ कार्य करने होंगे, ऐसे सभी सवाल हैं जो कर्मचारी जानना चाहते हैं। लेकिन इसकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आप किसी भी मकसद से दूसरे राज्य में हैं, अगर आप वहां बीमार हो गए हैं तो वहीं के हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहते हैं तो आपको उस हॉस्पिटल में अपना जन आधार कार्ड दिखाना होगा। हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर के जरिए जन आधार कार्ड का डेटा चेक करेगा। वैलिड होने पर राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी से अप्रूवल मिलते ही इलाज शुरू हो जाएगा। जितने का मुफ्त इलाज राजस्थान में मिलता है उसका लाभ भी देश के अंदर किसी भी राज्य के अंदर मिल पाएगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, ईद पर लहराए फिलिस्तीनी झंडे, 12 में 25 लोगों पर एफआईआर। राजस्थान में सोमवार को ईद उल फितर की नमाज अकीकत और एहतराम के अदा की गई। सूबे के सभी प्रमुख शहरों में सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाजियों का तांता लगा रहा। 12 में नमाज के बाद नमाजियों ने फिलिस्तीन के समर्थकों ने प्रदर्शन किया, फिलिस्तीन के झंडे और बैनर लगाकर नारेबाजी की। तो राजस्थान की 12 पुलिस ने 14 नामजद और 10 से 12 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लॉन्च की 3 पॉलिसियां, बोले 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक ले जाने का हमारा टारगेट। सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राइजिंग राजस्थान इंपैक्ट 1.0 कार्यक्रम में 3 पॉलिसी लॉन्च की है। इसमें राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025, राजस्थान की डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 और राजस्थान टेक्सटाइल्स एंड अप्रैल पॉलिसी 2025 शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नीतियां उद्योगों के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करेंगी और राजस्थान को निवेश का सबसे पसंदीदा स्थान बनाएंगी। हमने निवेशकों के लिए पहले भी कई पॉलिसी लॉन्च की है। अगली बड़ी खबर, अभी सीएनजी की कीमतों को लेकर आई बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल को लेकर भी है बड़ी खबर। दरअसल सीएनजी बनाने में उपयोग की जाने वाली एपीएम गैस की कीमत में सरकार ने 4% की वृद्धि की है। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से सीएनजी अब महंगी हो जाएंगी, क्योंकि बताया जाता है कि ईपीएम गैस जब कीमत में सरकार बढ़ोतरी करती है तो सरकार अपने आप सीएनजी महंगी कर देती है। तेल मंत्रालय की पेट्रोलियम प्लानिंग और एनालिसिस विंग की ओर से एक अधिसूचना में कहा गया है कि एपीएम की कीमत 1 अप्रैल से $6.50 प्रति MMBTU से बढ़ाकर $6.75 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में टोल टैक्स हुआ महंगा, आधी रात से लागू होंगी नई दरें। दरअसल राजस्थान में सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है। अब जयपुर जो अजमेर हाईवे पर अधिक टोल टैक्स चुकाना होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने 1 अप्रैल से टोल दरों में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे विभिन्न श्रेणियों के वाहनों पर 10 रुपए से लेकर 70 रुपए तक का अतिरिक्त भार पड़ेगा। ये नई दरें आधी रात 12 बजे से लागू होंगी। नई दरों से वाहन चालकों की जेब पर भी असर नजर आ रहा है। जयपुर अजमेर हाईवे पर 2 प्रमुख टोल प्लाजा ठिठरिया और बड़गांव के सनगढ़ स्थित है, जहां टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की गई है। नई दरों के मुताबिक ठिकरिया टोल प्लाजा पर कार के लिए 95 रुपए और हल्के कमर्शियल वाहन के लिए 140 से 155 रुपए और बस एवं ट्रक के लिए 295 से 330 रुपए, तो कमर्शियल वाहन के लिए 320 से 360 रुपए चुकानी होंगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में ग्राम पंचायत और जिला परिषद पुनर्गठन पर आई बड़ी खबर, एक बार फिर बड़ी डेट। राजस्थान में ग्राम पंचायत और जिला परिषद पुनर्गठन पर बड़ी खबर है। राजस्थान सरकार ने जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन और नव सृजन के प्रस्ताव तैयार करने की अवधि एक बार फिर से बढ़ा दी है। पंचायत राज विभाग के आयुक्त जोगाराम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशानुसार बता दें कि राज्य स्तर पर 4 जून तक प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पूर्व सीएम गहलोत पर हमला। राठौड़ बोले 3 कार्यकाल में कभी बाजरे के बारे में सोचा तक नहीं, वे इस पर नहीं बोले। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने अपने 3 कार्यकाल पूरे कर लिए लेकिन कभी भी बाजरे की MSP पर खरीद के बारे में कोई बात नहीं कही, उन्हें तो कम से कम इस मुद्दे पर बोलना तो नहीं चाहिए। सोमवार को जोधपुर दौरे पर आए राठौड़ ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई ने किसानों के लिए सोचा है। श्री अन्न का अभियान भी वे आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बाजरे की MSP पर खरीद का फैसला लिया है। ये खरीद नियमानुसार हो रही है, इसमें गहलोत साहब को तो कम से कम बोलना तो नहीं चाहिए। अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट बोला रविवार और पेड लीव भी वर्किंग डे में शामिल।
बैंक ने 13 दिन कम बताकर नौकरी से निकाला था। लेबर कोड का फैसला किया रद्द। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी कर्मचारी को सर्विस पीरियड में रविवार और शवेतन छुट्टी यानी लीव विद पे को शामिल करते हुए उसके वर्किंग डे की गणना की जाएगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने लेबर कोड के आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट में जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने लालचंद जिंदल की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आईपीएल मैचों में अब गूंजेगी राजस्थान में कमेंट्री। दरअसल राजस्थान में क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। इस बार आईपीएल मैचों में राजस्थानी भाषा में कमेंट्री सुनने को मिलेंगी। बीसीआई की सहमति के बाद यह संभव होगा और लोगों को आईपीएल मैचों में राजस्थानी भाषा का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। राजस्थान में क्रिकेट प्रेमियों के लिए इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं है, क्योंकि इस बार आईपीएल मैच में लोगों को राजस्थानी भाषा में कमेंट्री सुनने को मिलेगी। इसको लेकर खेल संघ ने इसकी तैयारी कर ली है। खेल आयुक्त नीरज के पवन ने आईपीएल मैचों में राजस्थानी भाषा में कमेंट्री सुनने को मिलेगी, इसकी पुष्टि कर दी है। इसको लेकर काउंसिल के पास लोगों की राजस्थानी भाषा में कमेंट्री को लेकर सुझाव आए थे। इसके बाद खेल संघ ने इस पर मुहर लगाते हुए राजस्थानी भाषा में कमेंट्री करवाने की पूरी तैयारी कर ली है। अगली बड़ी खबर, यमुना का पानी जल्द ही राजस्थान के एक इलाके तक पहुंचेगा। हरियाणा सीएम नायब सिंह ने दिए संकेत। हरियाणा सरकार राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र को यमुना का पानी देने के लिए जुटी हुई है। इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने राजधानी जयपुर के सोमो में शेखावटी को मिलने वाले यमुना के पानी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो एमओयू किया गया है वो उसके अनुसार हरियाणा शेखावटी को यमुना का पानी देंगे। इसको लेकर हरियाणा सरकार लगातार जुटी हुई है। सरकार का प्रयास है कि जल्दी राजस्थान को यमुना का पानी पिलाया जाएगा। हरियाणा सीएम ने यह ऐलान कर दिया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अलबड़ी खबर, राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को दी चेतावनी, फर्जी डिग्री वालों की अब खैर नहीं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फर्जी डिग्री से सरकारी नौकरी करने वाले टीचर्स के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि 134 टीचर्स को बर्खास्त कर दिया गया है और मामले की जांच जारी है। इसके अलावा उर्दू में लिखने पर भी उन्होंने एक टीचर्स को निलंबित कर दिया है। गुजरात सरकार के फायर ब्रांड नेता और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने बेबाक बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। फर्जी डिग्री से नौकरी हटाने वाले टीचर्स को लेकर शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बड़ा बयान दिया है। इस बयान में उन्होंने अपने तेवर दिखाते हुए कहा कि फर्जी डिग्री वाले टीचर्स को सरकार बर्खास्त करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार 134 ऐसे शिक्षकों को बर्खास्त कर चुकी है। अभी इस मामले में जांच जारी है। कई और टीचर्स का नंबर भी अभी आना बाकी है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।